स्पोर्ट्स टाइम्स कनाडा पे मैं हूं शाजिब अली आपके साथ। कराची में मुकाबला होना है जनाब मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का, जबकि पेशावर ज़ल्मी की टीम क्वेटा ग्लैडिएटर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टकराएगी। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला तो हुआ ही, लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो कराची में मैच खेला जाना है, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने दिल की बहुत सारी बातें की, बहुत कुछ कहा और बड़ी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हालांकि उससे पहले डेविड वार्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। डेविड वार्नर आए और वो सिर्फ 5-6 सवालात उनसे हुए, उन्होंने उसके बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंट जवाब दिए। उसके बाद आए मोहम्मद रिजवान और लग ये रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी डिटेल में बात की, सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की, पीएसएल के हवाले से उन्होंने बात की, अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस के हवाले से उन्होंने बात की। अंग्रेज़ी से रिलेटेड उनसे सवाल हुआ, उस पर उन्होंने बड़ा डिटेल जवाब दिया कि उनसे ये बात हुई कि आपका या तो विन है या तो लर्न है, बड़ा फेमस हो गया है कि अब आप इसको रोकेंगे, क्योंकि इस पर बहुत बात होती है। तो उस पर उन्होंने कहा कि एक अफसोस की बात है कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की और इसलिए मुझे अंग्रेज़ी इतनी नहीं आती, तो मैं जो भी बात करता हूँ, जितनी मुझे आती है मैं उतनी ही बात करता हूँ। जिस पर उनसे सवाल भी हुआ कि क्या आप उर्दू में बात नहीं कर सकते, आपको उर्दू में बात करनी चाहिए, साथ ट्रांसलेटर रखना चाहिए। तो उन्होंने उस अमल के हवाले से भी बात की कि फ्यूचर में बिल्कुल इस बारे में सोचा जा सकता है, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। लेकिन फिल वक्त उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इस पर मैं कुछ ऐसा फ़ील नहीं करता, क्योंकि मेरा मेन काम जो है वो क्रिकेट खेलना है, वो मैदान में जाके पाकिस्तान के लिए मैचेस जीतना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। इस हवाले से उन्होंने बात की। फिर कराची किंग्स के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि स्ट्रॉन्ग साइड है, उनकी बैटिंग है, किस तरीके से आप देखते हैं उसको। तो उन्होंने उस हवाले से भी क्लियरली कहा कि कराची के ऑन पेपर तो नाम बने हैं और ये हमने पेपर पर ही देखा है, लेकिन अभी हम पिच देखेंगे और उसके बाद प्लान करेंगे कि हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए। उनसे सिलेक्शन के हवाले से भी सवालात हुए कि अब आप पे तनकीद हो रही है, जो आप बार बार कह रहे हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है, तो क्या आपको कप्तानी छोड़ नहीं देनी चाहिए। शाहिद अफरीदी ने भी इस हवाले से बात की कि आप लीडर नहीं हैं, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो सबका एक अपना ओपिनियन है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझसे जो सवाल हुआ उसका मैंने क्लियर जवाब दिया कि ये सवाल होना ही नहीं चाहिए, ये सवाल बनता ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि टीम जो है वो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, 15 सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, 11 सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है और ये अनाउंसमेंट भी होती है। एक तरीके से उनकी बात सही थी, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी बार बार ये अनाउंसमेंट होती है कि जो सिलेक्शन पैनल है उन्होंने सिलेक्ट की है, सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की है प्लेइंग 11 भी। तो ये बात उनकी किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त थी। फिर डेविड वार्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए और उनके पास एक प्लान भी नज़र आया अपनी टीम से रिलेटेड। हालांकि पहली मर्तबा वो पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत कर रहे हैं, उन्होंने अपने प्लेयर्स को भी क्लियर प्लान दिया हुआ है कि मुझे आपसे एफर्ट चाहिए। वो जो ऑस्ट्रेलिया की विनिंग मेंटेलिटी है, उसी मेंटेलिटी पर चलते हुए उन्होंने कहा है कि हमने मैचेस खेलने हैं और मैचेस जीतने हैं, और उन्होंने प्लेयर्स को कहा है कि आपने रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना। तो जनाब मुकाबला होना जा रहा है बहुत बड़ा कराची में, और पिंडी में जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकरा रही हैं। उस मैच के हवाले से भी हम आगे चलने वाली वीडियोज़ में आपसे ज़रूर बात करेंगे।